हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल वाइब्स। इस तरह मैंने आपको अभी पहले लेक्चर में बताया था कि हम एक प्लॉट में घर डिज़ाइन करेंगे 43 फीट बाय 72 फीट। ये 12 मरला का प्लॉट है। तो इसमें ये रिक्वायरमेंट्स है 3 बेडरूम्स विद अटैच बाथ एंड ड्रेस, किचन प्लस स्टोर, लिविंग, स्टेयरकेस एंड कार पोर्च। तो अब ये हम डिज़ाइन करेंगे ऑटोकैड में। तो जब आप ऑटोकैड ओपन करते हो तो आपको सबसे पहले उसमें सेटिंग करनी पड़ती है, जिसमें आप डायमेंशंस और यूनिट्स वगैरह सेट करते हो। सबसे पहले हम यूनिट्स में जाएंगे। तो यूनिट्स के लिए कमांड है UN कमांड क्लिक करके आप इधर आएंगे। लेंथ टाइप तो आप ये आर्किटेक्चरल कर देंगे। एंगल आप डिग्रीज मिनट सेकंड कर देंगे और प्रिसीशन ये हम रखेंगे 1/4। इसको ओके करेंगे। फिर आप आएंगे डायमेंशंस सेट कर दें। तो डायमेंशंस के लिए जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो है D। तो D क्लिक करके डायमेंशन में आप जाओगे तो यहाँ पे आप आओगे मॉडिफाई में। मॉडिफाई में आके आपने इधर 3-4 सेटिंग करनी है। पहले आपने प्राइमरी यूनिट्स में जाना है। जिस तरह हमने यूनिट्स में आर्किटेक्चर किया था सेम चीज़ें वो यहाँ पे करनी है। प्रिसीशन हमने करना है 1/4 और यूनिट्स फॉर्मेट डिग्रीज मिनट्स सेकंड। इसको आप ओके करेंगे। मॉडिफाई में जाके आपने फिर टेक्स्ट भी यहाँ पे आपने सेट करना है। तो टेक्स्ट स्टाइल, आपका टेक्स्ट स्टाइल किस तरह होगा? तो आपने ये स्टैंडर्ड के साथ इधर ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है जिसमें 3 डॉट्स है उसको क्लिक करके तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आप ये फ़ॉन्ट जो है जो आप राइटिंग करेंगे, टेक्स्ट स्टाइल हमने किस तरह रखना है। तो फ़ॉन्ट नेम आप ये ओपन करोगे तो इसमें आपको ये पूरे स्टाइल्स आएंगे। तो मैं इसमें एरियल नैरो यूज़ करूँगा। फ़ॉन्ट स्टाइल में रेगुलर रखूँगा। इसमें आपके पास बोल्ड इटालिक ये ऑप्शन है। हाइट में 8 इंचज़ रख दूँगा। सेट करंट क्लोज। उसके बाद ये टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट कलर ये आपके पास ये कलर्स है पूरे, आप कोई भी यहाँ से भी कलर्स उठा सकते हैं, लेकिन मैंने रेड कलर लेना है तो रेड कलर मैं यहाँ क्लिक करूँगा। फिर सिंबल्स एंड एरोज में आके आपने पहला एरो हेड्स फर्स्ट आपने ये अब्लीक करना है तो ये ऑटोमेटिकली सेकंड भी अब्लीक हो जाएगा। लीडर भी आपने अब्लीक रखना है। एरो साइज हम 5 रखते हैं। ओके, सेट करंट क्लोज। तो हमारा स्क्रीन तैयार हुआ। जब हम इसमें अभी अपनी वर्किंग करेंगे तो सबसे पहले हम प्लॉट ड्रा करते हैं, लाइन। तो हमारे पास प्लॉट साइज है 43 फीट बाय 72 फीट। तो ये हमने लाइन अपना प्लॉट ड्रा कर दिया। हम इसमें अभी प्लानिंग करेंगे। तो इसमें ये लाइंस हम थोड़ी जो है ना इसको बोल्ड करते हैं। तो ये हमारे पास ये टूल बार है, प्रॉपर्टीज टूल बार है। ये आप यहाँ राइट क्लिक करोगे तो आपके पास ये आएगा। इसमें आप ये प्रॉपर्टीज टूल बार। तो ये लाइन इसको मैंने थोड़ा इसकी बोल्डनेस देनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं 40 रख रहा हूँ। तो अब ये शो नहीं हो रही, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इधर लाइन वेट ऑन करोगे। तो ये बोर्ड बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं इसको 0.30 रखता हूँ। अभी ये कमांड ये लाइंस भी हमने करनी है। तो आपने ये आके इस तरह इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर। तो अभी मैं आपको बताता चलूँ इन कमांड्स के बारे में थोड़ा। तो ये हमारे पास ड्रा टूल बार है। इसमें हम आपके पास ये लाइन कमांड है, कंस्ट्रक्शन लाइन है, पूली लाइन है, पॉलीगॉन, आर्क, सर्कल, क्लाउड्स, ये सारे आपके पास ये कमांड्स है। तो इसमें ये हमारे काम आएंगे। इसमें हमारा काम आएगा लाइन कमांड, कंस्ट्रक्शन लाइन और पॉली लाइन। सर्कल भी काम आ सकता है। अगर हम सर्कल में काम करेंगे तो हम सर्कल भी यहाँ से उठा सकते हैं। तो ये पूरा इसमें हमारा टेक्स्ट भी आता है, हैच भी आता है। तो ये आपको पता चलेगा जब हम अभी ये डिज़ाइन करेंगे कि हम इसमें कौन से कमांड्स उठा रहे हैं। मैं आपको उस कमांड की प्रॉपर्टीज़ भी बताता चलूँगा। उसके बाद हमारे पास ये दूसरा टूल बार जो है वो मॉडिफाई का आता है। तो मॉडिफाई में आपके पास आते हैं इरेज कमांड,
कॉपी कमांड, मिरर कमांड, ऑफसेट, इसके अलावा रेक्टेंगुलर एरे, इसको आप क्लिक करोगे तो इसमें पोलर एरे भी आता है, मूव कमांड, रोटेट कमांड। तो ये सारे कमांड्स जो है ना जो मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, सही है। अभी आप फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ जो है ना मूव करनी है या कॉपी करनी है, मतलब आप उस चीज़ में मॉडिफिकेशन करो, तो इसलिए इसका नाम मॉडिफाई कमांड है। तो ये मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। उसके बाद ये एक कमांड है डायमेंशंस। तो डायमेंशंस कमांड जिस तरह नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इसमें हम डायमेंशंस देते हैं। इसमें स्ट्रेट डायमेंशन जो लीनियर डायमेंशन है, अलाइन मतलब आपका कोई लाइन एंगल पे है तो उसका डायमेंशन देना है, कोई आर्च है, सर्कल है, उसकी डायमेंशन देनी है, रेडियस देना है। तो ये सारे कमांड्स इसमें, इसकी इंशाल्लाह मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा। ये सारे कमांड में आपको इसकी जो यूजेज होती है, जो इसकी प्रॉपर फंक्शन होते हैं, मैं आपको बता चलूँगा। फिर उसके बाद ये लेयर है, इसमें हम मुख्तलिफ लेयर्स बनाते हैं। वॉल्स का अलग लेयर होता है, स्टेयरकेस का अलग होता है, विंडोज़ का अलग होता है। यहाँ पे अभी मैंने लेयर्स बनाए हुए हैं। तो इसमें ये होता है कि आप एक चीज़ को डिफरेंट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं दूसरों से। फॉर एग्जांपल वॉल की, तो वॉल की बोल्डनेस हम ज़्यादा रखते हैं, उसके बाद उसका कलर वगैरह जो होता है वो हम चेंज करते हैं। तो फिर जब आप इसको प्रिंट करते हैं तो उसमें डिफरेंस आता है, तो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में आता है। तो ये फिर बाद में दूसरी वीडियो में बनाऊंगा, उसमें ये सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा टूल बार्स। अब आते हैं अपने प्लॉट की तरफ। तो उसमें हम डिज़ाइनिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बाउंड्री वॉल बनाएंगे। ऑफसेट कमांड लेके ओ, उसकी शॉर्टकट की है एंटर। तो 4.5 की विड्थ होगी, क्योंकि जो पाकिस्तान और इंडिया में ज़्यादातर बाउंड्री वॉल्स की जो विड्थ होती है 4.5 होती है, क्योंकि ये नॉन लोड बियरिंग वॉल होती है। तो ऑफसेट कमांड का मतलब ये है कि आप एक लाइन के पैरेलल दूसरा लाइन ले सकते हैं या उसकी कॉपी ले सकते हैं। तो ये 4.5 का हमने ये बाउंड्री बना दिया। इस तरह इस लाइन का हम बना देंगे, तो ये हमारी बाउंड्री बन गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बायलास जोड़ेंगे। किसी भी जगह पे आप डिज़ाइनिंग करते हो तो वहाँ के कोई बायलास होते हैं कि साइड से कितना छोड़ना है, राइट साइड से कितना छोड़ना है, फ्रंट साइड से, लेफ्ट साइड से, बैक साइड से। तो यहाँ पर अभी बायलाज है कि आपने फ्रंट बैक साइड से 3 फीट छोड़ना है। तो ऑफसेट 3 फीट, ये 3 फीट का ऑफसेट लेंगे। फिर उसके बाद राइट साइड से भी 3 फीट 6 इंचज़, क्योंकि बायलाज में है कि 3 फीट 6 इंचज़ छोड़नी है। तो ये हमने बायलाज छोड़ दी। अभी हम क्या करेंगे, ये लाइन हमें नहीं चाहिए तो हम इसको ट्रिम करेंगे। हमें एक्स्ट्रा लाइन यहाँ से ट्रिम करते हैं, TR ट्रिम कमांड। अभी हम क्या करेंगे, अब ये हमारा वर्क स्पेस है, ये यहाँ पे हमने अपना घर बनाना है। तो पहले हम एक दीवार बनाएंगे, ऑफसेट लेके 9 इंच का दीवार बनाते हैं, क्योंकि अमूमन पाकिस्तान में और इंडिया में 9 इंच का दीवार बनता है। यहाँ ये जगह हमने बायलास छोड़े, तो यहाँ भी एक हम बनाते हैं पार्टीशन बाउंड्री वॉल 4.5 इंचज़। इसको एक्स्ट्रा लाइन लेके ख़त्म करते हैं। अभी हम यहाँ पे बाथ बनाते हैं, बाथ और ड्रेस 5 फॉर एग्जांपल 6 फीट हम एक बाथ बना रहे हैं। पार्टीशन बनाते हैं 4.5 का। फिर इसके बाद मास्टर बेडरूम बनाएंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ा बड़ा बाथ चाहिए, तो हम 7 फीट बना देते हैं। फिर उसके बाद हम एक और दीवार बनाते हैं 9 इंचज़ का। अभी एक रूम बनाएंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने 16 फीट का बड़ा रूम बनाना है। फिर उसके बाद एक दीवार बनाएंगे ऑफसेट 9 इंच, और एक दीवार यहाँ पे बना देंगे। तो ये एक बात हमारा आ गया, तीसरा बात और ड्रेस। अब हम मास्टर बेडरूम बनाते हैं, ऑफसेट 9 इंचज़ का दीवार ले लेंगे। तो दूसरा साइड में बेडरूम का बना रहा हूँ 14 फीट, एक साइड 16 फीट, दूसरा 14 फीट आ गया, 9 इंचज़। तो ये हमारा एक बेडरूम बन गया, उसके साथ ही अटैच बाथ और ड्रेस आ गए। एक्स्ट्रा लाइंस हम रिमूव कर लेंगे।
अभी हम 2 बेडरूम और बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूँ ऑफसेट, एक साइड 14 फीट का बना रहा हूँ और दूसरा साइड में बना रहा हूँ 15 फीट। ये साइड आ गया। फिर दीवार बनाते हैं, ऑफसेट 9 इंचेस का दीवार बना देंगे। इसके बाद हम ये एक्स्ट्रा लाइंस ट्रिम करते हैं। तो ये हमारा दूसरा बेड आ गया। अभी तीसरा बेड बनाते हैं, सेम ऑफसेट हम 14 फीट एक साइड बनाते हैं। दीवार बनाते हैं 9 इंचेस, दूसरा साइड हम बनाते हैं 15 फीट और 9 इंच दीवार। एक्स्ट्रा लाइन हम ट्रिम करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास 3 बेडरूम्स आ गए। ये 15, 14, 15, 15 ये मास्टर है 16 फीट बाई 14 फीट। अभी हम इनकी जो है ना बाथ और ड्रेस बनाएंगे। तो सबसे पहले ड्रेस बनाते हैं। 5 फीट का ऑफसेट लेते हैं, पार्टीशन वॉल बनाते हैं 4.5, एक्स्ट्रा लाइन ट्रिम करते हैं। तो ये हमारे पास ड्रेस आ गया और ये बाथ आ गया। ये आप देख सकते हैं 5 फीट बाथरूम हमारे पास 8 फीट 7.5 इंच। ये यहाँ पे अभी हम एक दरवाज़ा बनाते हैं मास्टर बेड के लिए। दरवाज़ा अमूमन पाकिस्तान और इंडिया में 3 फीट 6 इंचेस आता है अलॉन्ग विद फ्रेम। तो ऑफसेट हम लगाते हैं 3 फीट 6 इंचेस। एक्स्ट्रा लाइन को हम ट्रिम करते हैं। इन लाइन को हम बोल्ड करते हैं मैच कमांड पे। मैं उसके शॉर्टकट की है। लाइन लेंगे 3 फीट 6 इंचेस, सर्कल ले लेंगे और एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम कर लेंगे। अब इस ड्रेस के लिए हम एंट्री बनाते हैं। तो यहाँ पे अमूमन आपने देखा होगा आर्चेस ही बनते हैं। तो हम इधर ऑफसेट 3 फीट का आर्च बनाते हैं। ये ख़त्म करके हम आर्च इस तरह शो होता है। अभी आर्च को जो है ना हम डॉटेड लाइंस में शो करेंगे। तो आप इधर आके डैश लाइन लेके, अगर ये डैश हमारे पास सही नज़र नहीं आ रहा तो हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, एक पेज ओपन हो जाएगा, लाइन टाइप स्केल। आपने जाके उधर आपने इसकी स्केल ज़्यादा करनी है। तो ये 6 करके हमने ये अभी विजिबल हो गया। MA कमांड लेंगे। बाथरूम के लिए डोर बनाते हैं ऑफसेट 2 फीट 6 इंचेस का। एक्स्ट्रा लाइन ट्रिम करते हैं। दरवाज़ा बना 2 फीट 6 इंचेस, सर्कल लेते हैं। सर्कल सही नहीं लगा, अभी ट्रिम करते हैं। तो ये बाथरूम का दरवाज़ा हो गया। सिमिलरली हम अब इस बेडरूम का दरवाज़ा और ड्रेस और बाथ बनाते हैं। ऑफसेट लेते हैं 5 फीट, पार्टीशन वॉल बनाते हैं। तो ये ड्रेस और बाथ यहाँ भी बन गया इस रूम का। अब इस डोर की यहाँ पे आर्च बनाते हैं। तो आर्च हम इधर बना देते हैं ऑफसेट 3 फीट का। इसको ख़त्म करते हैं। तो ये इस आर्च के हम कॉपी लेंगे CO इसकी शॉर्टकट की है और इसको थोड़ा रोटेट करते हैं RO। रोटेट सेलेक्ट करके एक पॉइंट लेके किस साइड पे रोटेट करना है वहाँ पे जाके उसको
क्लिक करके फिनिश करना है। फिर आपने कॉपी लेके यहाँ पे लगा दे, एक कमांड लेके। अब यहाँ पे दरवाज़ा बनाएंगे तो 3 फीट 2 फीट 6 इंचेस वो ट्रिम कर लो। और ये दरवाज़ा कॉपी कर लेंगे CO, ये ऑलरेडी हमने एक बना दिया है तो इसको कॉपी। तो ये इस रूम का, ये रूम आ गया ड्रेस विद बाथ, और इस रूम का मास्टर बेडरूम का ड्रेस विद बाथ। इस रूम का अब दरवाज़ा बनाते हैं। यहाँ ऑफसेट 3 फीट 6 इंचेस का दरवाज़ा आएगा, ट्रिम करते हैं। ये वाली दरवाज़ा लेके इसको कॉपी करते हैं और इसको रोटेट करके इसको कॉपी करते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 रूम्स हमारे बन गए विद अटैच बाथ एंड ड्रेस। अभी इस रूम का बनाते हैं ड्रेस एंड बाथ। तो ऑफसेट 5 फीट, पार्टीशन वॉल बनाते हैं 4.5, एक्स्ट्रा लाइन ट्रिम कर लेते हैं। इसके बाद हम इसका भी ड्रेस और बाथ बनाते हैं, आर्च बनाते हैं इसका 3 फीट का। एक्स्ट्रा लाइंस को हम ट्रिम करते हैं, इन कमांड लेके हमें इसको मैच करते हैं। ये वाला आर्च ऑलरेडी हमने बनाया है तो हम इसको इधर लगा देते हैं। बाथरूम का दरवाज़ा बनाते हैं यहाँ से 2 फीट 6 इंचेस का, एक्स्ट्रा लाइन हम ट्रिम करते हैं। ये दरवाज़ा हम उधर लगा देते हैं, मिरर कमांड लेके इसकी मिरर लेते हैं, कॉपी लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे 3 रूम बन गए। अब हम क्या करेंगे, इन रूम्स का इनकी विंडोज देंगे। तो सेंटर से हम जो एक्स्ट्रा लाइंस है हमारी वो ख़त्म कर लेते हैं ताकि विंडोज लगाने में हमें आसानी हो। तो सेंटर में हम विंडो लगाते हैं तो 5 फीट की विंडो आती है अमूमन, 2 फीट 6 इंचेस एक साइड से, दूसरे साइड से एक्स्ट्रा लाइन ख़त्म करके इन ए कमांड हम विंडो बनाते हैं। देख सकते हैं ये विंडो बन गई, बाथरूम की विंडो बनाते हैं 1 फीट की 18 इंचेस या 2 फीट की बना देते हैं। टू फीट की हमारी विंडो हो गई। ये लाइंस कॉपी करके हम इधर लगा देते हैं। यहाँ दूसरी बात में विंडो लगा देते हैं कॉपी लेके। तो ये हमारा तैयार हो गई, ये वाला साइड तैयार हो गया। अभी यहाँ पे विंडो लगाते हैं, एक्स्ट्रा लाइन ट्रिम कर लेते हैं। फाइव फीट की विंडो बनाते हैं। हमें कमांड ऑफसेट 2, इस रूम का दरवाज़ा भी बनाते हैं। ये हम तो ये आप देख सकते हैं हमारा मास्टर बेडरूम, दूसरा बेडरूम और ये तीसरा बेडरूम आ गया।
तो हमारे 3 बेडरूम्स बन गए विद अटैच बाथ एंड ड्रेस। अब हम इसमें लिखते हैं कि ये मास्टर बेडरूम। यहाँ पे बात लिख देते हैं, इसकी साइज थोड़ा कम करते हैं, फॉर एग्जांपल 6 इंचेस। ओके, बहुत कम हो गया तो इसको 7। इसको हम कॉपी लेके यहाँ पे ईडी एडिटिंग ईडी ड्रेस लिख देते हैं। उसके बाद हम ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे बेडरूम लिख देते हैं। कॉपी, और ये हमारे पास पैसेज आ जाएगा। यहाँ पर भी हम एक आर्च बना देते हैं ताकि एस्थेटिकली अच्छा लगे। कमांड से हम इसको फिनिश कर लें। अब इस बेडरूम के लिए विंडो बनाते हैं। तो 4.5 एक्स्ट्रा लाइन रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे हम एक पैसेज छोड़ेंगे 3 फीट 6 इंच का। इसके बाद दीवार बनाते हैं और यहाँ पे एक विंडो बनाए जाएंगे ऑफसेट 2। तो ये विंडो इसके आगे, इसकी वेंटिलेशन भी हो जाएगी इस विंडो से। अब हम हमारा बेडरूम का स्पेस कंप्लीट हो गया। बाथरूम्स अटैच बाथ विद ड्रेस, 3 बेडरूम्स हमारे बन गए। अब हम कहेंगे किचन पे, किचन प्लस स्टोर, लिविंग, स्टेयरकेस एंड कार पोर्च। तो सबसे पहले हम किचन और स्टोर बनाते हैं। तो एक ऑफसेट लूंगा मैं 6 फीट का, दीवार बनाते हैं 9 इंच का और इसको क्लोज करते हैं दीवार के साथ। तो ये हमारा स्टोर बन जाएगा। इसके बाद हम किचन बनाते हैं, ऑफसेट 10 फीट में लेता हूँ और इसको दीवार बना देते हैं। ये एक्स्ट्रा लाइन रिमूव करते हैं। तो ये हमारा खासा अच्छा बड़ा किचन बन गया। स्टोर हम देख सकते हैं तो 6 फीट हमने लिया था और ये अभी हम इसके लिए दरवाज़ा बना देते हैं। ऑलरेडी हमने दरवाज़ा बनाया हुआ है तो उसको कॉपी करते हैं, एक्स्ट्रा लाइन्स को ट्रिम करते हैं और स्टोर के लिए आर्च बना देते हैं। 3 फीट 6 इंचेस का बनाते हैं क्योंकि सामान बहुत आता है स्टोर में। ट्रिम करते हैं, लाइन कमांड लेके आर्च बना देंगे। तो किचन और स्टोर भी बन गया। इनके लिए विंडोज देते हैं। टू फीट की विंडो बनाते हैं स्टोर के लिए।
और 5 फीट विंडो किचन के लिए बनाते हैं। लैंड कमांड 2 फीट 6 इंचेस, इन्हें कमांड लेके मैच करते हैं और विंडो ऑलरेडी हमने बनाई है तो उसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये किचन बन गया और स्टोर बन गया। अब हम एक के साथ लाउंज बना देते हैं। ये सामने लाउंज आ जाएगा, लिविंग। तो इसके लिए ऑफसेट में लेता हूँ 18 फीट। इसको दीवार ऑफसेट 9 इंचेस। तो ये हमारे पास लाउंज आ गया। इसके साथ अब हम स्टेयरकेस बनाते हैं। तो स्टेयरकेस डिपेंड है कि सीलिंग हाइट आपकी कितनी है। तो उसके लिए अगर हम फॉर एग्जांपल हमारी हाइट है 11 फीट फ्रॉम फिनिश फ्लोर टू सीलिंग, तो 11 को फीट है तो इसको हम इंचेस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12, और इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। जो राइजर है मैंने 7 रखना है, तो 18 स्टेप्स हमें चाहिए। हम ऑफसेट लेते हैं, एक ऑफसेट 4 फीट, एक ऑफसेट ले 3 फीट 6 इंचेस। जो अमूमन लेंथ होता है वो 3 फीट 6 इंच होता है एक स्टेप का। इसमें आपका हैंड रेल भी आता है। और जो विड्थ होता है स्टेप्स का 11 इंच होता है। तो 11 12 भी रख सकते हैं आप। 5 6 7 8 9 10 11 3 फीट 6। और अब सेट लेंगे, दूसरा लेग बनाना है, इसको हम ट्रिम करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसको इनक्लोज करते हैं, वॉल बनाते हैं। जो स्टेप्स ऊपर जा रहे हैं हम उसको थोड़ा उसको डैश लाइन में कन्वर्ट करते हैं। हमेशा जब भी स्टेयरकेस डिज़ाइन करने हो तो इंजीनियरिंग लॉस के थ्रू डिज़ाइन करना, बाकायदा कैलकुलेशन से, क्योंकि फिर जब कोई उसको यूज़ करे तो उसके लिए परेशानी ना हो। तो स्टेयर भी बन गए, लॉन्च भी बन गया। अब हम लॉबी बनाएंगे। तो लॉबी के लिए हम ये इसको बनाते हैं फॉर एग्जांपल 14 फीट। स्टेयरकेस को हम यहाँ से क्लोज करते हैं। और 9 इंच। तो देखते हैं हमारी लॉबी कितनी आ रही है। 5 फीट 9 इंचेस, काफ़ी अच्छी खासी लॉबी आ रही है। तो इस वॉल को सेम करते हैं। इधर हम इसको तो ये इतना रखना है कि हमारा दरवाज़ा जो है वो आराम से ओपन हो सके इसमें। तो 4 फीट है तो हम इसको 5 फीट करते हैं। ऑफसेट लेते हैं 9 इंचेस। इसको यहाँ से
एक आर्च लगा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आर्च बना देते हैं कि एक एस्थेटिक लुक भी लगे। तो ये आर्च थोड़ा छोटा, इसको बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ मेन डोर लगा देते हैं जो लॉबी के लिए। तो 5 फीट का डोर लगाते हैं। एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी लॉबी आ गई। यहाँ से हम ये लाउंज बन गया। तो इस लाउंज को थोड़ी प्राइवेसी देते हैं, तो एक पार्टीशन वॉल बना देते हैं छोटा सा। फॉर एग्जांपल 4 फीट 6 इंचेस, 4.5 इंच ऑफसेट लेते हैं। इसकी हाइट भी बाकी दीवारों से कम होगी। और यहाँ पे इस एक आर्च और बना देते हैं ताकि हमारा घर अंदर से प्यारा दिखे। तो ये हमारा लाउंज आ गया, स्टोर, किचन। तो इसमें हम लिख देते हैं लाउंज। बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग हो गई हमारी। आप इस अब हम कारपोर्च बनाएंगे। इसको हम तो यहाँ पर पहले एक बाउंड्री बनाते हैं। एक्स्ट्रा लाइंस को ख़त्म करते हैं। यहाँ पर हम मेन गेट बना देते हैं। 18 इंचेस हम जोड़ते हैं। यहाँ पे पिलर आएगा। फॉर एग्जांपल 10 फीट का मैं गेट बना रहा हूँ। तो अमूमन हम स्लाइडिंग डोर बनाते हैं। फाइव फीट की तो ये दरवाज़ा हमारा जो स्लाइडिंग डोर है 5 फीट 10 फीट आ गया। अब हम इधर कारपोर्च बनाते हैं। तो 3 फीट हम ड्राइव वे के लिए छोड़ते हैं। तो ये जो कारपोर्च है खासा बड़ा कारपोर्च आ गया। यहाँ पे 2 गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो सकती है। लॉबी के लिए हम स्टेयर्स बनाते हैं। स्टेप्स जो है ना वो बनाएंगे। और जो हमारा घर होगा वो 18 इंच 1 फीट 6 इंचेस ज़मीन से ऊपर होगा, ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड लेवल से। तो 3 स्टेप्स हमारे आने चाहिए। या सामने भी एक डोर बनाते हैं 3 फीट 6 इंचेस का। ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। अब हमारे पास ये जगह बची है, तो यहाँ पे हम लॉन बना देते हैं। तो H कमांड H यहाँ पे आओगे तो पैटर्न्स में आप आके ये जो रेक्टेंगल है 3 डॉट्स, इसमें आके आपने ये डॉट्स लेनी है।
ऐड पिक पॉइंट्स। तो ये आप देख सकते हैं हमारा स्केल बहुत ज़्यादा है, तो इस स्केल को हम बढ़ा देंगे तकरीबन 50। तो ये अभी भी स्केल बड़ा है, तो प्रॉपर्टीज़ में जाके ये पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे इसको चेंज कर ले, तो अभी तकरीबन सही आ गया। तो इसको हम ग्रीन कलर में ये लेके आए। यहाँ पे हम डायमेंशन देते हैं इस साइड पे, तो आप देख सकते हैं ये हमारी प्लानिंग कंप्लीट हो गई 12 मरला प्लॉट में। और उसमें जो हमारे रिक्वायरमेंट्स थे 3 बेडरूम्स विद किचन, स्टोर, लॉबी, लाउंज में भी हम यहाँ पे विंडो लगा देते हैं। यहाँ पे बड़ी विंडो लगेगी, तो तकरीबन 6 फीट की विंडो हम लगा देते हैं। ऑफसेट, और एक विंडो हम यहाँ पे लगा देते हैं 6 फीट की। यहाँ पे थोड़ी बड़ी लगाते हैं, 8 फीट की लगा देते हैं। स्पेस हमारे पास बहुत है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारी प्लानिंग कंप्लीट हो गई 8 मरला हाउस में। जो रिक्वायरमेंट्स थे 3 बेडरूम्स प्लस अटैच बाथ एंड ड्रेस, किचन, स्टोर, लिविंग, स्टेयरकेस एंड कार पोर्च। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट उसमें कंप्लीट हो गई और प्लानिंग भी बहुत अच्छी आई। इंशाल्लाह अनर को पसंद भी आएगी। तो आप ट्राई कर लें, और आपका जो क्वेरीज होंगी आपकी वो हमसे इन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और काइंडली हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।